उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली 23 विधानसभाओं को किया संबोधित। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़ और नोएडा की विधानसभाओं तक पहुंचा पीएम का संदेश। कार्यकर्ताओं को भी दिया जीत का मंत्र। को बाहर रख और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। वर्चुअल रैली में पीएम से पहले मुख्यमंत्री योगी ने गिनाई अपनी सरकार की कामयाबी। कहा, किसान और बेटियां खुशहाल, दंगा बंद। दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती। गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ ने किया नामांकन। अमित शाह भी रहे मौजूद। यूपी में 6 फरवरी को संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। नामांकन के बाद बोले योगी, पिछले चुनाव के हर संकल्प को मंत्र मानकर पूरा किया। योगी ने एसपी और बीएसपी पर किया सीधा वार। कहा, पिछली सरकारों में माफिया और पेशेवर अपराधियों को मिला संरक्षण। बीजेपी ने यूपी को गुंडाराज से मुक्त कराया। 5 वर्ष के दौरान स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। योगी के नामांकन से पहले सभा में अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, गोरखपुर से सहारनपुर तक गूंजना चाहिए भारत माता की जय। यहाँ से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर अमित शाह का करारा वार। कहा, अखिलेश की लिस्ट में माफिया। एमपी इंटर कॉलेज में हुई सभा में योगी ने जताया जीत का भरोसा। कहा, एक नई अग्नि परीक्षा के साथ मैदान में उतरे। 1970 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का कश्मीर से धारा। गोरखपुर में योगी के नामांकन के मौके पर मेले सा नजारा। बीजेपी समर्थकों और साधु संतों में गजब का उत्साह। दिल्ली को कोरोना प्रतिबंधों में बड़ी राहत। 14 फरवरी से खुलेंगी नर्सरी से 8वीं तक की क्लास। दिल्ली में 7 फरवरी से खोल दिए जाएंगे सभी कॉलेज, दफ्तर को भी 100% क्षमता से काम करने की इजाजत। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन प्रतिबंध का वक्त रात 10 की बजाय 11 से लागू। मास्क लगाने पर भी दिल्ली में छूट। कार में अकेले होने पर मास्क जरूरी नहीं। देश भर में करीब 1.5 लाख नए कोरोना मरीज आए सामने। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीजों की मौत। आगरा में अखिलेश और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी के गर्मी निकालने वाले बयान पर फिर साधा निशाना। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? क्या यमुना के प्रदूषण के लेकर भी अखिलेश ने योगी सरकार पर कसा तंज। कहा, बिना यमुना साफ किए गंगा कैसे होगी साफ। यूपी में आज भी धुआंधार प्रचार और रैलियों का दिन। मायावती की अमरोहा में रैली। उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित पीएम की वर्चुअल रैली रद्द। मौसम खराब होने की वजह से फैसला। हैदराबाद में कल संत रामानुज की मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा चाक चौबंद। जालौन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार। मोदी योगी सरकार की गिनाई खूबियां। राजनीति की संस्कृति को बदल, और देश में अकेले मोदी जी हैं जिन्होंने भारत के राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट के मामले में सियासत गरमाई। विपक्षी दलों ने गवर्नर की भूमिका पर उठाए सवाल। यूपी के बाद पंजाब पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। होशियारपुर में किया चुनावी प्रचार। पंजाब के अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी गिरफ्तार। कल देर रात हुई गिरफ्तारी। जालंधर में करीब 8 घंटे तक ईडी की टीम ने की थी पूछताछ। पिछले दिनों हुई छापेमारी में हनी के ठिकानों से मिली थी करीब 10 करोड़ की रकम। 21 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी भी हुई थी बरामद। सीएम के रिश्तेदार की गिरफ्तारी पर अकाली दल ने कसा तंज। मजीठिया बोले, मनी और हनी के बाद अब चन्नी की बारी। गोवा के चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी। घर घर दस्तक देकर किया प्रचार।
गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए घर घर दी दस्तक। शिवसेना उम्मीदवार के प्रचार के लिए मथुरा पहुंची राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, विश्राम घाट पर किया यमुना पूजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी घर घर दे रहे हैं दस्तक, खटीमा में किया चुनाव प्रचार। पणजी में मनोहर पर्रिकर के बेटे ने किया घर घर प्रचार, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उत्पल पर्रिकर। फिरोजपुर से बीजेपी उम्मीदवार राणा गुरमीत पर संगीन आरोप, महिला के मुताबिक टिकट के नाम पर ऐंठे 40 लाख रुपए। ओवैसी पर हमले के आरोपियों पर नया खुलासा, पुलिस के मुताबिक ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की बयानों से खफा थे सचिन और शुभम। पुलिस का दावा, आरोपी सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को लगातार कर रहे थे फॉलो, दोनों आपस में दोस्त, दोनों ने की है वकालत की पढ़ाई। ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। आरोपी सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला, पहले भी 307 के मुकदमे में है आरोपी। दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला, शुभम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। समाजवादी पार्टी ने ओवैसी पर हमले को बताया सियासी मिलीभगत। प्रवक्ता सुनील राजन के मुताबिक ए और बी टीम में समझौते के तहत हुई फायरिंग। ध्रुवीकरण हो जाए तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस ने धारा 307 के तहत दर्ज किया केस। हमले को लेकर दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से ओवैसी की मुलाकात, घटना की दी जानकारी। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ओवैसी पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, कल भी बंद किए गए थे बाजार। ओवैसी का मुजफ्फरनगर दौरा हुआ रद्द, अपने प्रत्याशी के पक्ष में आज करने वाले थे जनसंपर्क। यूपी में कांग्रेस के वाराणसी के नेता अजय राय के बिगड़े बोल, पीएम और सीएम को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। को लिया के रखने रहिए बोरा भर के, ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक धरने का। खगड़िया में 9 दिन से हड़ताल पर बैठे शिक्षकों की तबियत बिगड़ी, 4 शिक्षकों का 29 महीने से बकाया है वेतन। यूपी पीएससी के एडीजी का अजीबोगरीब फरमान, दफ्तरों में अपनी तस्वीर लगाने के लिए अफसरों को लिखी चिट्ठी। हाल ही में एडीजी बनाए गए हैं बीआर मीणा, फोटो किस साइज का होगा, कहां मिलेगा, चिट्ठी में इसका भी ब्यौरा। हाजीपुर में बेकाबू ट्रक ने रिटायर्ड शिक्षक को रौंदा, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस जवानों पर लापरवाही का आरोप। पटना में एक शख्स ने 2 नाबालिग बहनों को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, एक की मौत। घटना के बाद भीड़ के हत्थे चढ़ा आरोपी, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। दिल्ली में घर में घुसकर बदमाशों का हमला, घर के सदस्यों के साथ मारपीट और आगजनी। सीहोर में 2 गुटों में खूनी झड़प के मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी के मकान पर चलाया बुलडोजर। असम के बुंगाई गांव में आधी रात को भीषण अग्निकांड, 3 दुकानें जलकर राख। अलवर में महिला से गैंगरेप की वारदात, घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिली पीड़ित। मध्य प्रदेश के कटनी में सीरियल किलर गिरफ्तार, 2 हत्याओं की बात कबूली। रायसेन में 2 दिन पहले युवक की हत्या मामले का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल। शिवपुरी में घर में घुसकर 45 लाख की लूट, 3 बदमाशों ने हथियारों के दम पर की घर वालों को बंधक बनाकर ये घटना। वैशाली की महादलित बस्ती में भड़की आग, परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश में नाबालिग लड़की की झुलसने से मौत। हाई टेंशन तार की वजह से बस्ती में लगी आग, देखते ही देखते राख हो गई दर्जनों कच्चे मकान। दिल्ली से सटे नोएडा में हादसा, डीएनडी फ्लाईओवर पर चलती कार में भड़की आग। मध्य प्रदेश के रीवा में नकली बम लगाकर दहशत फैलाने का आरोपी गिरफ्तार, दर्जनों बार शरारत करने का आरोप। वडोदरा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, पुलिस ने किया नष्ट। दिल्ली एनसीआर में कल से जारी है रुक रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला, ठंडी हवाओं से फिर लौटा ठिठुरन का एहसास।
राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी सर्द हवाओं से लुढ़का पारा 11 डिग्री नीचे गिरकर 2 डिग्री पर दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। चमोली में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। बंगाल में भी कई जिलों पर बादलों का साया, वीरभूम में झमाझम बारिश। दार्जिलिंग में जोरदार बर्फबारी, इस सीजन में छठी बार गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, शिमला में छाई बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के कुल्लू में भी जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर 2 फुट तक जमा हुई बर्फ। बर्फबारी के बीच कुल्लू में स्थानीय लोगों की मुसीबत, बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी का नया दौर, केदारनाथ धाम में 5 फुट तक जमी बर्फ। बर्फ के आगोश में घिरा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मसूरी, पर्यटकों ने जमकर की मौज मस्ती। पहलगांव में बिछी बर्फ की मोटी परत, बिजहवेरा पहलगाम रोड से बर्फ हटाने में जुटी मशीनें। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। करीब 8 इंच बर्फबारी से ढके पुंछ के पहाड़, मुगल रोड पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी, गंगोत्री हाईवे ठप। चमोली में हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। दमन के समुद्र तट पर हादसा, एक ही परिवार की 4 महिलाएं डूबी। पिकनिक मनाने गुजरात से दमन आया था परिवार, तेज लहरों में फंसकर 4 महिलाओं की मौत, एक को बचाया गया। बंगाल के वर्धमान में दिल दहलाने वाला हादसा, टक्कर के बाद पलटी वैन तालाब में गिरी, सभी यात्री बचाए गए। हादसे की चपेट में एक एम्बुलेंस भी आई, मरीज समेत एम्बुलेंस तालाब के किनारे झूली। गणेश जयंती पर महाराष्ट्र में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, प्रतिबंधों के बावजूद बारामती के महेश्वर मंदिर में जमा हुए श्रद्धालु।